हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फाइलोजेनी ऑफ हॉर्सेस, ठीक है ना, यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, जैसे कि अगर हम एवोल्यूशन में देखते हैं कि किसी भी एनिमल का, ठीक है ना, अगर हम किसी भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस को जब हम देखते हैं तो हमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस में डिफरेंट जो एनिमल्स है उनकी फाइलोजेनी अगर हम देखें तो हमें वहाँ पे एवोल्यूशन की जो चेंजेस है, ठीक है ना, एवोल्यूशन में जो चेंजेस होते हैं वो हमें जब हम किसी भी एनिमल का, ठीक है, पर्टिकुलरली जैसे अगर हम हॉर्स की देखते हैं, ठीक है, या अगर हम कैमल के देखते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम उनकी फाइलोजेनी यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें डिफरेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है, जो विद द टाइम जिस तरह के जो एवोल्यूशनरी चेंजेस होते आए हैं वी कैन विजुअलाइज, ठीक है ना, हमें वो चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो फाइलोजेनी ऑफ हॉर्सेस में जैसे मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिछले जो लेक्चर में हमने आधा ही कवर किया था, ठीक है, तो इसमें मैं आपको कंप्लीट कवर कर दूंगा कि फाइलोजेनी ऑफ हॉर्सेस में किस किस तरह के जो चेंजेस है वो आए थे, ठीक है ना। और जब हम डिफरेंट फॉसिल्स को, ठीक है ना, इस हॉर्सेस के जब हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ से एक कंप्लीट एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिल जाता है हॉर्सेस का कि कैसे ये हॉर्स, ठीक है, इन अगर हम इसके जो डिफरेंट अगर हम स्टेजेस देखते हैं इस एवोल्यूशनरी हॉर्सेस के, तो अलग अलग स्टेजेस हमें देखने को मिलता है इन डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है ना, या डिफरेंट पीरियड्स ईओसिन स्टेज से लेके पेलेस्टोसिन स्टेज तक, ठीक है। तो और जिस तरह से उनमें जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, यानी किस किस तरह के चेंजेस अगर हम देखते हैं उनकी हाइट में, ठीक है, तो पहले के जो हॉर्स थे वो बहुत छोटे थे, ठीक है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम या हॉर्सेस जो है वो अपने हाइट में भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अगर हम इनके फिंगर्स में देखते हैं तो उसमें भी डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, या उनके टोस में एंड उनके जो टीथ है, ठीक है ना, तो उनमें किस तरह की चेंजेस होते आया है, ठीक है, विच फॉर्म्स ए विच फॉर्म्स ए चेंजेस इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, यानी एवोल्यूशनरी जो एवोल्यूशन होता आया है उस प्रोसेस में किस तरह के चेंजेस ऑर्गेनिज्म में आते हैं होते आए हैं, ठीक है। तो इसमें आज हम देखेंगे फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, ठीक है। सो फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स ये उसकी क्लासिफिकेशन है, हमें पता है कि किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है ना। और अगर हम मेनली क्लास देखें तो इट बिलोंग्स टू मेमेलिया, और फैमिली कौन सा है, इक्वेटी, ठीक है। और जीनस जो है वो इक्वस है, ठीक है ना। जो अभी रिसेंट हमारे पास जो मॉडर्न हॉर्स है उसकी अगर हम जीनस को देखें तो वो क्या है, इक्वस है, ठीक है। और स्पीशीज़ दैट इज़ फेरस भी हो सकती है, ठीक है। सो ये हॉर्सेस अगर हम इसकी जो एवोल्यूशनरी या फाइलोजेनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जब हम देखते हैं तो वो हमारा स्टार्ट होता है किससे, ईओहिपस से, ठीक है ना। वो हमारा स्टार्ट होता है ईओहिपस, ठीक है ना, ईओहिपस, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट एवोल्यूशनरी हॉर्स, ठीक है। और यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द डॉन हॉर्स, ठीक है। ईओहिपस को हम क्या बोलते हैं, डॉन हॉर्स भी कहते हैं, DAWN, डॉन हॉर्स, ठीक है, ठीक है ना। दिस इज़ द फर्स्ट हॉर्स विच वॉज फाउंड इन द ईओसिन स्टेज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट जो हमारे पास हॉर्स है, ठीक है ना, ईओहिपस से ये चेंजेस होते आए हैं। जो अभी के हमारे पास जो रिसेंट जो हॉर्स है दैट इज़ द मॉडर्न हॉर्स, वो क्या है, इक्वस है, ठीक है ना, EQWS, इक्वस, ठीक है ना। सो थोड़ा सा हम हिस्ट्री को देखते हैं कि उस टाइम पे हिस्ट्री जो है प्री हिस्टोरिक अबाउट द हॉर्स, ठीक है ना। हॉर्स के बारे में थोड़ा सा हम हिस्ट्री को देखते हैं कि क्या कहते हैं, ठीक है। सो जैसे कि द हॉर्स एज वी नो इट टुडे इज़ द डिसेंडेंट फ्रॉम ए स्मॉल प्रिमिटिव एंड फोर टॉयड एनिमल, ठीक है। यानी ये इसमें कह रहा है कि
जो हमारे पास अभी का हॉर्स है, ठीक है ना, जो अभी रिसेंट हॉर्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है ना, विच इज़ डिसेंडेंट है, ठीक है ना, ये मतलब बहुत से ऑर्गेनिज्म से ये क्या होते आए हैं, डिसेंट होते हैं, ठीक है। तो जो पहले की जो ऑर्गेनिज्म थे, ये अभी की जो हॉर्स है वो डिसेंट हुआ है किससे, एक स्मॉल प्रिमिटिव एंड फोर टॉयड एनिमल, ठीक है। जो अगर हम इसकी जो पुरानी जो हम एंसेस्टर्स को देखेंगे तो वो कैसा है, एक तो प्रिमिटिव है, ठीक है। सेकेंडली इट इज़ अ फोर टॉयड एनिमल, ठीक है ना। अगर हम उसमें देखें तो रिसेंट में तो एज सच एक ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रिमिटिव में देखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फोर टॉयड एनिमल होगा, फोर टो जो है उनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, फोर टो जो है उनमें प्रेजेंट होगा, ठीक। और सेकेंडली प्री हिस्टोरिक हॉर्सेस स्टूड ओनली अबाउट 4.5 फीट जो है उनका हाइट हुआ करता था, ठीक है। आप देखें कि 4.5 मीन्स यानी जो पहले के हॉर्सेस थे उनकी हाइट जो है बहुत कम होता था, ठीक है ना। अगर उनकी शोल्डर तक का हाइट देखें तो वो कितना था, 4.5 फीट, ठीक है। नाउ अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन ईयर्स जनरेशन लेटर इक्वस जो है वो इवॉल्व होता है, ठीक है, एज ए ट्रू हॉर्स, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट हॉर्स था अगर हम उसको देखें तो दैट इज़ ईओहिपस, ठीक है ना, ईओहिपस HIPPUS, ठीक है। तो ये जो ईओहिपस था वो कैसा था, इट वाज अ फोर टॉयड एनिमल, ठीक है ना, फोर टॉयड एनिमल था, ठीक है। अगर हम इसकी लेग में देखेंगे तो इसमें क्या था, फोर टो जो है वो प्रेजेंट था, 1 2 3 और इसके बैक में एक, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें फोर टो जो है वो प्रेजेंट था, ठीक है ना। लेकिन जो मॉडर्न हॉर्स में अगर हम देखते हैं देयर इज ओनली सिंगल टो इज़ प्रेजेंट, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा, एक सिंगल टो ही प्रेजेंट होगा। और जो ये ईओहिपस था, ठीक है ना, ये जो ईओहिपस है द प्रिमिटिव हॉर्स, ठीक है ना, दैट इज़ 4.5 इसकी हाइट है, ठीक है ना। अब ये जो ईओहिपस हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन, ठीक है ना, कितना है, 15 मिलियन जनरेशन के बाद जो अभी के मॉडर्न हॉर्स है जिसको हम इक्वस बोलते हैं या हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न हॉर्स बोलते हैं या ट्रू हॉर्स जो है वो क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। देखिए इवॉल्व होने में कितना जनरेशन आया है, 15 मिलियन जनरेशन जो है वो उसके बाद जो है हमारा मॉडर्न हॉर्स जो है वो आया है। तो आप सोचिए कि ये एवोल्यूशन जो है आपको एक जनरेशन में या दो में या 10 में नहीं दिखेगा, बट जो एवोल्यूशन है इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है ना। और इट टेक्स, ठीक है, एक तो बहुत स्लो प्रोसेस है और इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स कि किसी एनिमल में या किसी ऑर्गेनिज्म में क्या हो, इवोल्यूशन हो, ठीक है। तो हॉर्स की केस में कितना है, आफ्टर 15 मिलियन जनरेशन जो है हमारा जो मॉडर्न हॉर्स है वो डेवलप हुआ है, ठीक है ना, इवॉल्व हुआ है। तो इक्वस जो है इट इज़ माइग्रेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। ये जो देखा गया था ये इक्वस हॉर्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका में देखा गया था, ठीक है। सो नॉर्थ अमेरिका से ये माइग्रेट होते आए हैं, ठीक है, माइग्रेट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से ये माइग्रेट होते आए हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, बाकी जो वर्ल्ड में ये माइग्रेट होते आए हैं, ठीक है। सो फॉसिल रिमेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन, अब जो ये इक्वस की जब हम फॉसिल देखते हैं इसकी जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो कहाँ पे देखा गया है, इट वाज डिस्कवर्ड इन एशिया में देखा गया था, ठीक है। फॉसिल अगर हम फॉसिल देखें किसकी, इक्वस की, ठीक है ना, इक्वस जो है वो माइग्रेट हो गया है नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। तो अगर हम इसकी फॉसिल्स को देखें, इनकी फॉसिल जो है दैट वाज डिस्कवर्ड इन एशिया, ठीक है, एशिया में डिस्कवर किया था, यूरोप में किया था, अफ्रीका में किया था, एज वेल एज थ्रू आउट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका से ये माइग्रेट होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। अर्लियर इट वाज फाउंड टू बी ओनली इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सो दिस वाज द प्री, इट वॉज ए हिस्टेरिक नॉलेज अबाउट द हॉर्स की ये कैसा हुआ करता था, ठीक है। सो यस, थोड़ा सा अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस पे भी नज़र डालते हैं कि जो हॉर्स था, ठीक है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट द हॉर्स, ठीक है। तो उसमें क्या है, द फर्स्ट ओल्ड वोल इक्विड फॉसिल जो है, ठीक है ना, इक्विड फॉसिल जो है दैट वाज फाउंड इन जिप्सम क्वारीज इन
माउंट मैटर इन पेरिस, ठीक है। तो आपको याद रखना है इन 1820, ठीक है, जो फर्स्ट ओल्ड वर्ल्ड इक्विड फॉसिल है, जो फर्स्ट फॉसिल है किसका, हॉर्स का, दैट वाज फाउंड इन जिप्सम, ठीक है ना, दैट इज़ इन पेरिस में क्या है, एक जगह है वहाँ पे ये जो इक्विड फॉसिल जो है इट वाज फाउंड इन द ईयर 1820 में ये देखा गया था। इट वाज और फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय जॉर्ज कुवियर, ठीक है ना, जॉर्ज क्यूवियर ने इसको आइडेंटिफाई किया था, ठीक है ना, हु एज ए ब्राउजिंग इक्विन रिलेटेड टू द टैपर, ठीक है। सो इट वाज ठीक है। तो जो फर्स्ट फॉसिल जो है ना इट वाज आइडेंटिफाइड बाय कुवियर, ठीक है, किसने किया था, कुवियर ने इसको आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, और इट वाज फाउंड इन पेरिस इन 1820, ठीक है। सो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। सो फिर उसके बाद 1870 में क्या हुआ, 1870 में एक पैलियंटोलॉजिस्ट थे जिसका क्या नाम था, ओसी मार्च, ठीक है ना, उसने पब्लिश किया ए डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड हॉर्स फॉसिल्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सो नॉर्थ अमेरिका से उसके बाद 1820 में पहला फॉसिल मिला, फिर उसके बाद 1870 में ओसी मार्च जो है हु वाज ए पैलियंटोलॉजिस्ट, ठीक है ना, जो फॉसिल को रीड करते हैं पैलियंटोलॉजिस्ट कहेंगे हम उनको, ठीक है, उसने पब्लिश किया डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू डिस्कवर्ड हॉर्स फॉसिल्स। उसने न्यू डिस्कवर फॉसिल जो है वो डिस्कवर किया, फिर उसके बाद वो पब्लिश किया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका में उसने डिस्कवर किया एंड ही पब्लिश्ड इन दिस डिस्क्रिप्शंस, ठीक है ना, किसमें 1870 में, ठीक है। सो एंड द सीक्वेंस ऑफ ईओहिपस टू मॉडर्न हॉर्स, जैसे मैंने जैसे जो पहली जो प्रिमिटिव हॉर्स है दैट इज़ ईओहिपस, ठीक है ना, और जो अभी के रिसेंट है दैट इज़ इक्वस, ठीक है। ईओहिपस जो है वो प्रिमिटिव हॉर्स है और इक्वस जो है वो रिसेंट और द मॉडर्न हॉर्स है, ठीक है। तो इनकी इनकी जो सीक्वेंस है फ्रॉम ईओहिपस से लेके कहाँ तक, मॉडर्न हॉर्स तक, इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय थॉमस हक्ली, ठीक है ना। तो इसको थॉमस हक्ली ने रीड किया एंड इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय थॉमस हक्ली, ठीक है। अब जैसे कि सम ईयर्स लेटर जब इनकी 1870 में जब पब्लिकेशंस हुआ कि बहुत सारे हॉर्सेस के जो बहुत सारे हॉर्सेस के फॉसिल जो है वो डिस्कवर किया था, तो उसके कुछ सालों बाद में क्या हुआ, उसके उसके कुछ सालों बाद में द अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है, ठीक है ना, दैट्स एन अमेरिकन म्यूज़ियम, ठीक है ना, उसने क्या किया, असेंबल्ड ए फेमस एग्जिबिट ऑफ फॉसिल हॉर्सेस, ठीक है ना, तो डिज़ाइन टू शो अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ ईओहिपस, ठीक है। तो इस म्यूज़ियम ने भी थोड़ा सा क्या किया, ही असेंबल्ड, उसने जमा किए, ठीक है ना, क्या और उसने ट्राई किया कि अलग अलग फॉसिल जो है उन हॉर्सेस की उनको क्या किया, असेंबल किया, जमा किया, ठीक है ना, कहाँ पे, अमेरिकन म्यूज़ियम हिस्ट्री ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में, ठीक है। और जिसमें क्या दिखाया गया था, एवोल्यूशन को दिखा गया था फ्रॉम ईओहिपस, ठीक है ना। ईओहिपस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोथीरियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ईओहिपस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोथीरियम, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, ईओहिपस एंड हाइड्रोकोथीरियम इज़ वन वर्ड, ठीक है। तो एवोल्यूशन फ्रॉम ईओहिपस दैट इज़ हाइड्रोकोथीरियम टू मॉडर्न इक्वस, ठीक है ना। तो ये चीज़ अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में भी एक अटेम्प्ट किया था, ठीक है ना, दिखाने के लिए कि इवोल्यूशन फ्रॉम इक्वस टू ईओहिपस टू इक्वस, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, सच एग्जिबिट्स एंड फोकस्ड अटेंशन ऑन द हॉर्स फैमिली स्पेशली एज अ मॉडल ऑफ ग्रेजुअल स्ट्रेट लाइन एवोल्यूशन, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, मोर अटेंशन वाज फोकस टुवर्ड्स दिस हॉर्स और या एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की तरफ, ठीक है ना, विच वाज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट लाइन एवोल्यूशन, ठीक है। इसको एक स्ट्रेट लाइन एवोल्यूशन के तौर पर भी माना जाता है, ठीक है। 1951 में जो सिम्पसन यह वाज अ साइंटिस्ट, उसने फर्स्ट रिकॉग्नाइज किसको किया, द मॉडर्न हॉर्स, ठीक है ना, मॉडर्न हॉर्स रिकॉग्नाइज किया, मॉडर्न हॉर्स was not the goal of the entire lineage of the equids but it's simply only a genus of many horse lineages to survive, ठीक है। तो उसने मॉडर्न हॉर्स हॉर्स को जो रिकॉग्नाइज किया कि किसके तौर पे, दैट
इट इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल, ठीक है, क्योंकि बट इट इज़ सिंपली एक जीनस है, ठीक है ना, जीनस ऑफ मैनी हॉर्स लीनिएज टू सर्वाइव, ठीक है, जो अलग अलग लीनिएज जो प्रिमिटिव हॉर्स से फॉर्म होते आए हैं उनमें से ये जो इक्वल्स है, इट इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल, बट ये कहता है कि इट इज़ ए सिंपली ओनली ए जीनस, ठीक है ना, ऑफ मैनी हॉर्सेज, डिफरेंट लीनिएज के एक ये क्या है, जीनस है जो सर्वाइव कराए, ठीक है। तो ये हाँ ये देखिए, ठीक है, अब जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, ठीक है। इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये दीज आर द पीरियड्स, ठीक है ना, जो यहाँ से साइड से दिया गया है, दीज आर वर्ड, दीज आर द पीरियड्स, ठीक है ना, किस किस पीरियड में कौन कौन सा हॉर्स जो है वो डेवलप हुआ था, ठीक है ना। तो जो हॉर्स थे ना वो दो किस्म के थे, आपको ये चीज़ भी याद रखना है, ठीक है। दो वर्ड आप अपने इस लेक्चर में सुनोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक है ग्रेजर एंड दूसरा है क्या है, ब्राउज़र, ठीक है। तो ग्रेजर क्या है आपको पता है, जो ग्रेजिंग करता है मेनली ऑन द ग्रासेस, ठीक है ना, किस पे, ग्रासेस पे, ठीक है। और जो ब्राउजर्स है, ठीक है ना, जो आप अर्लियर जो प्रिमिटिव हॉर्सेस को देखोगे वो क्या थे, दे वर नॉट ग्रेजर्स बट दे वर ब्राउजर्स। ब्राउजर्स मीन्स क्या हुआ, ब्राउजर्स हुए, देखो ब्राउजर्स हुए वो हॉर्सेस जो किस पे फीड करते हैं, मेनली लीव्स पे फीड करते हैं, ठीक है ना, लीव्स पे या किस पे फीड करेंगे, या जो फ्रूट्स है उन पे फीड करते थे, या जो सॉफ्ट शूट्स होते थे ना, जो प्लांट के जो शूट्स होते हैं वो उन पे फीड करते थे, ठीक है। जो अर्लियर हमारे पास ब्राउजर्स हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्राउजर्स, ठीक है ना, ब्राउजर्स एंड ग्रेजर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रेजर्स यहाँ से ग्रीन से डिनोट किया हुआ है, दीज जो अभी के रिसेंट इक्वस को देखो या पीलियो हिपस को जो ग्रीन से डिनोट किया है वो क्या है, वो ग्रेजर्स है, मतलब ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। बाकी आप ये वाले जो मीज़ो हिपस है, ठीक है ना, या ईओ हिपस जो है, ठीक है ना, हायरकोथीरियम, ये दोनों अगर हम देखेंगे दे वेर ब्राउजर्स, ठीक है ना, ये क्या थे, ब्राउजर्स थे, ठीक है, ब्राउजर्स थे। तो ये मेनली फीड करते थे किस पे, मेनली ये फीड करते थे लीफ पे, ठीक है, LEAF लीफ, या ये फीड करते हैं सॉफ्ट शूट्स पे, ठीक है, या ये किस पे फीड करते हैं, फ्रूट्स पे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो मॉडर्न हॉर्स आता है इक्वसिस, ये जो है ना, ये क्या होता है, ये ग्रेजर्स होते हैं, मेनली ग्रास पे ये फीड करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। नाउ जो येलो कलर में लेफ़्ट साइड से दिया हुआ है वो क्या दिया है, दीज आर द स्टेजेस, या दीज आर वॉट, दीज आर द पीरियड्स या इपोचेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। जैसे अगर जो अर्लियर पीरियड देखेंगे दैट इज़ ईओसीन, ठीक है ना, और नेक्स्ट उसके बाद है ओलिगोसीन या मियोसीन, ठीक है ना, पीलियोसीन, प्लेस्टोसीन, ठीक है ना। दीज आर व्हाट, दीज आर द डिफरेंट पीरियड्स, या किस किस पीरियड में, ठीक है ना, कौन कौन से हॉर्स जो है वो डेवलप हुए थे, ठीक है। और हमारे पास जो हॉर्स है, ठीक है, ये हाइड्रोकोथीरियम जो है दैट इज़ ईओहिपस, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद मीज़ोहिपस है, सेकंड इज़ दिस, थर्ड इज़ द मैरीहिपस, जो ऑरेंज कलर से डिनोट किया है ना, दीज आर द मेन स्पीशीज़, ठीक है। तो बाकी जो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट स्पीशीज़ जो दिया गया है। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें मतलब इतना लंबा जाने की ज़रूरत भी नहीं है थी। तो मेन जो आपकी सिलेबस के हिसाब से है इन पे आप फोकस कर सकते हो, जो मेन हॉर्स के जो स्पीशीज़ है, ठीक है ना, जो इवॉल्व होते आए हैं, जिसको अलग अलग नाम से दिया गया है, दीज आर ये जो है, ठीक है ना, दीज आर दीज वो है, आपको ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो चलिए नव अब अगर हम इस ग्राफ पे जब हम फोकस करते हैं तो सबसे पहले जो अगर हम ईओसीन पीरियड में देखें, ठीक है ना, किस पीरियड में, ईओसीन पीरियड में, ठीक है ना, दिस इज़ द ईओसीन पीरियड, ठीक है। तो ईओसीन पीरियड में जो हॉर्स हमारे पास था दैट इज़ द प्रीमिटिव हॉर्स, जिसको हम एंसेस्टर भी कहेंगे, ठीक है ना, जो फर्स्ट एंसेस्ट्री थी उस टाइम पे, ठीक है, दैट वाज द हायरकोथीरियम, ठीक है ना, हायरकोथीरियम, दैट वाज ईओसीन स्टेज में जो हॉर्स देखा गया है दैट इज़ द हायरकोथीरियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईओहिपस भी कहते हैं, ठीक है ना, EOHIPPUS, ठीक है ना, ईओहिपस, दिस इज़ व्हाट
द मोस्ट प्रिमिटिव हॉर्स, ये किस पीरियड में आपको देखने को मिलता है? दैट इज़ इन द ईओसिन, ठीक है ना। ईओसिन पीरियड में ईओहिपस, आप ई से याद रखना, इन ईओसिन पीरियड ईओहिपस वाज फाउंड इन द ईओसिन पीरियड, ठीक है, या ईओसिन इपोच। सो विच इज़ आल्सो नोन एज हायरकोथेरियम, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्या है? आफ्टर ईओसिन इट इज़ द ओलिगोसिन। इन ओलिगोसिन, ठीक है, ओलिगोसिन पीरियड, हाँ उससे पहले एक चीज़, हाइड्रोकोथीरियम जो है दैट इज़ कॉमनली नोन एज द डॉन हॉर्स, ठीक है। जो हाइड्रोकोथीरियम है उसको हम डॉन हॉर्स भी कहते हैं, ठीक है, डॉन हॉर्स, ठीक है। सो दिस डॉन हॉर्स, इसके तीन नाम है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ द हाइड्रोकोथीरियम, सेकंड इज़ द ईओहिपस, ठीक है, और थर्ड जो है वो क्या है? डॉन हॉर्स है, ठीक है। सो दिस डॉन हॉर्स इट वॉज फाउंड इन द ईओसिन स्टेज, ठीक है ना, ईओसिन पीरियड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड है दैट इज़ द ओलिगोसिन, ठीक है। नाउ इन ओलिगोसिन द हॉर्स विच वॉज फाउंड इन द ओलिगोसिन दैट इज़ ओलिगोसिन, अगर हम ओलिगोसिन पीरियड में जब हम देखते हैं तो द हॉर्स दैट इज़ फाउंड दैट वाज मीजोहिपस, ठीक है ना, यहाँ पे है मीजोहिपस, ठीक है ना। सो मीजोहिपस इट इज़ द हॉर्स विच वॉज फाउंड इन द ओलिगोसिन। धीरे धीरे जब ये इवॉल्व होते गया है, ठीक है, तो जो हॉर्स हमें ओलिगोसिन में देखा गया था दैट वाज मीजोहिपस, ठीक है, विच वाज आल्सो नोन एज इंटरमीडिएट, कॉमनली नोन एज द इंटरमीडिएट हॉर्स, ठीक है। मीजोहिपस, मीजो मीन्स व्हाट? मीजो मीन्स इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम भी क्या है? इंटरमीडिएट हॉर्स है, ठीक है। सो इंटरमीडिएट हॉर्स, मीजोहिपस को हम क्या नाम देते हैं? इंटरमीडिएट हॉर्स, ठीक है। सो इट वाज फाउंड इन ओलिगोसिन पीरियड। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं इन हॉर्स में, ठीक है, अभी इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम आगे देखेंगे कि किस में किस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखा गया था, ठीक है। सो ओलिगोसिन पीरियड इट वाज, जो ईओसिन पीरियड है वो 60 मिलियन ईयर्स जो है पहले की बात है, ठीक है ना। ईओसिन, अगर ईओसिन पीरियड की बात करें तो इट इज़ अबाउट 60 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और ओलिगोसिन की जब हम बात करते हैं इट इज़ अबाउट 40 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 40 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हॉर्स है दैट वाज फाउंड इन द मियोसिन, ठीक है ना, मियोसिन पीरियड दैट इज़ नियरली 25 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। तो मियोसिन में जब हम देखते हैं दैट इज़ 25 मिलियन ईयर्स एगो, 25 million years ago, 25 million, MYA means what? Million years ago, that is the Miocene period, ठीक है। उसमें जो हॉर्स हमें मिलता है दैट इज़ मैरीकिपस, ठीक है ना। मैरीकिपस इज़ द हॉर्स, ठीक है ना, विच इज़ गिवन, विच इज़ शोन हियर, ठीक है। तो इसका मतलब आपको जब मैरीकिपस पे पहुंच जाता है तो मैरीकिपस जो है वो क्या है? मैरीकिपस को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज र्यूमिनेटिंग हॉर्स, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? र्यूमिनेटिंग हॉर्स, ठीक है, र्यूमिनेटिंग हॉर्स, ठीक है ना, MANATING, र्यूमिनेटिंग हॉर्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए र्यूमिनेटिंग हॉर्स र्यूमिनेंट्स को कहेंगे, ठीक है ना, जैसे काउस को हम र्यूमिनेंट्स कहेंगे, तो र्यूमिनेंट जो है वो क्या होता है? मेनली ग्रेजर्स होते हैं। तो यहाँ से मैरीकिपस से जो हॉर्स आप देखेंगे वो क्या हुआ है? वो ग्रेजर्स है, ठीक है ना, यहाँ से ग्रीन से डिनोट किया है, दीज आर वर्ड ग्रेजर्स, ठीक है। जो हमने हायरकोथीरियम देखा और हमने क्या देखा? मीजोहिपस देखा, ये दोनों जो देखा दे वेर द ब्राउजर्स, ठीक है ना, वो क्या थे? ब्राउजर्स थे, ठीक है। तो ब्राउजर्स में, यस हाँ, ब्राउजर्स में क्या हुआ? जो हायरकोथीरियम और मीजोहिपस है ना, दे आर ब्राउजर्स, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करें? जो मैरीकिपस की हम बात कर रहे थे ना मियोसिन में, ठीक है। मियोसिन में जो हॉर्स है दैट इज़ मैरीकिपस। जो मैरीकिपस है वो क्या है? ग्रेजर है, ठीक है। इसको हम
क्या बोलते हैं, रूमिनेटिंग हॉर्स भी कहते हैं, ठीक है, इट इज़ कॉमनली नॉन एज रूमिनेटिंग हॉर्स, ठीक है ना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, इट वाज अबाउट मियोसिन, मियोसिन पीरियड मीन्स 25 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना, 25 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं इन द नेक्स्ट है हमारे पास इन द पीलियोसिन, ठीक है ना, पीलियोसिन पीरियड में, दैट मीन्स पीलियोसिन पीरियड मीन्स व्हाट, नियरली अबाउट 10 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अगर हम 10 मिलियन ईयर्स एगो जब हम देखते हैं, ठीक है ना, 10 मिलियन ईयर्स एगो, 10 मिलियन ईयर्स एगो, 10 मिलियन ईयर्स एगो जब हम देखते हैं, किसको देखते हैं, हॉर्स की, कि कौन सा हॉर्स है वो इवॉल्व होने के बाद, उनमें जो चेंजेस आने के बाद कौन सा पिलियोसिन में कौन सा हॉर्स हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ द पीलियोहिपस, ठीक है ना। दिस हॉर्स दैट इज़ द पीलियोहिपस विच इज़ ऑल्सो ए ग्रेजर, ठीक है ना, विच इज़ ऑल्सो ए ग्रेजर, ठीक है। ग्रेजर मीन्स वर्ड, वो फीड करेंगे ग्रासलैंड्स पे, ठीक है। और अगर हम इस पीलियोसिन हॉर्स को जब हम देखते हैं, तो ये जो पीलियोसिन हॉर्स है, इसको हम कॉमनली क्या नाम देखें, पीलियोहिपस को हम पीलियोसिन हॉर्स बोलते हैं, इसी पीरियड के नाम से ही रखा गया है, पीलियोसिन हॉर्स, ठीक है ना, PLIOCENE, पीलियोसिन CENE, ठीक है, पीलियोसिन हॉर्स, ठीक है ना। सो ये जो पीलियोसिन हॉर्स आपको किस पीरियड में मिलेगा, पीलियोसिन में, दैट इज़ नियरली अबाउट 10 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। सो फाइनली अगर हम जब देखते हैं फाइनली जब हम बात करते हैं किसकी, प्लेस्टोसीन एज के बारे में, ठीक है। प्लेस्टोसीन पीरियड दैट इज़ नियरली अबाउट 0.5 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 0.5 मिलियन ईयर्स एगो जब हम देखते हैं, दैट इज़ द प्लेस्टोसीन पीरियड में, ठीक है ना। प्लेस्टोसीन पीरियड में जब हम देखते हैं, तो हमारे पास एवोल्यूशन जो है वो इतना मतलब उस लेवल पे पहुंचा है कि नियरली 0.5 मिलियन ईयर्स आपको यहाँ के जो मॉडर्न हॉर्स है, ठीक है ना, विच इज़ नॉन एज इक्वस जो है, ठीक है ना, कॉमनली नॉन एज मॉडर्न हॉर्स, ठीक है ना, कॉमनली नॉन एज मॉडर्न हॉर्स, ठीक है ना। ये हॉर्स जो है, ठीक है ना, इट वाज फाउंड इन द प्लेस्टोसीन पीरियड, ठीक है, दैट वाज 0.5 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द हॉर्स विच वाज फाउंड, ठीक है ना। तो इसमें आप यही चीज़ रखेंगे, ये पीरियड कौन कौन सी, किस किस पीरियड में ये हॉर्स जो है वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम इसको रिपीट करें, तो जो अपना प्रिमिटिव हॉर्स है दैट इज़ हाइड्रोकोथीरियम, ठीक है ना, और मीजोहिपस, दिस टू आर द ब्राउजर्स, ठीक है, दिस टू आर द ब्राउजर्स, ठीक है ना। एंड हाइड्रोकोथीरियम जो है ना वो ईओसिन स्टेज में देखा गया था, ठीक है ना। और ओलिगोसीन दैट, ठीक है ना, ओलिगोसीन, ईओसिन मीन्स व्हाट, 60 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना। और ओलिगोसीन दैट इज़ 40 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और जो हॉर्स था दैट इज़ मिजोहिपस। हायरेकोथीरियम को हम ईओहिपस भी कहते हैं, और इसको डाउन हॉर्स भी कहते हैं, किसको, हायरेकोथीरियम को डाउन हॉर्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 40 मिलियन ईयर्स एगो इन द ओलिगोसीन में द हॉर्स दैट वाज फाउंड वाज मिजोहिपस, ठीक है ना। मिजोहिपस को हम इंटरमीडिएट हॉर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मिजोहिपस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट IH, ठीक है ना, इंटरमीडिएट हॉर्स, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ए ब्राउज़र। फिर उसके बाद हम जाते हैं 25 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, दैट इज़ द पीरियड ऑफ मियोसिन, ठीक है ना। अगर हम मियोसिन पीरियड में देखते हैं 25 मिलियन ईयर्स एगो, द हॉर्स दैट वाज फाउंड वाज मैरी कीपर्स, ठीक है ना। दिस इज़ द हॉर्स दैट वाज फाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैरी कीपर्स, ठीक है ना। सो दिस इज़ द हॉर्स मैरी कीपर्स। फिर उसके बाद पीलियोसिन में कौन सा हॉर्स है, दैट इज़ नियरली 10 ईयर्स एगो, पीलियोसिन में पीलियोहिपस, ठीक है ना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पीलियोसिन हॉर्स, ठीक है, वो मिला था। और 0.5 मिलियन ईयर्स एगो इन द पीरियड प्लेस्टोसीन, जो मॉडर्न हॉर्स है इक्वस जो है दैट वाज फाउंड, ठीक है ना। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्स which were found in different periods, ठीक है ना, रेंजिंग फ्रॉम ईओसीन पीरियड टू द प्लेस्टोसीन, ठीक है। सो चलिए, तो यहाँ पे हाँ ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं ईओहिपस, ठीक है, बॉटम से आप देखते चलें, जो ईओहिपस है यहाँ पे, ठीक है ना, ईओहिपस इट वाज द फर्स्ट हॉर्स, ठीक है ना, और इट वाज फाउंड इन द ईओसिन पीरियड। फिर उसके बाद
इवॉल्व होते कौन सा हॉर्स आया है, मीजोहिपस, ठीक है ना, जिसको हम किस पीरियड में, ओलिगोसीन में। फिर उसके बाद है मैरिकिपस, दैट वाज फाउंड इन मियोसिन पीरियड। फिर उसके बाद है पीलियोहिपस, दैट वाज फाउंड इन पीलियोसिन पीरियड, ठीक है ना। और जो रिसेंट है हमारे पास, दैट इज़ द मॉडर्न हॉर्स, वो प्लेस्टोसीन पीरियड में, ठीक है। सो दीज वर द 5 टाइप ऑफ हॉर्स दैट वर फाउंड इन 5 डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। अब चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हॉर्सेस, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर मॉडर्न हॉर्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मॉडर्न हॉर्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो ये जो मॉडर्न हॉर्स है उनमें कौन कौन से कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, अगर हम इस हॉर्स में देखते हैं तो फर्स्ट चीज़ क्या है, नेक एंड द हेड जो है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्न हॉर्स जो अभी प्रेजेंट है, दैट इज़ द इक्वस, ठीक है ना। इक्वस हॉर्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, इक्वस हॉर्स की, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या है, जो नेक और हेड जो है, ठीक है ना, इस हॉर्स का नेक और हेड जो है वो लॉन्ग है, ठीक है ना, स्लेंडर है, ठीक है, थिन है, यानी टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द रनिंग, ठीक है। तो इनकी नेक और हेड जो है वो क्या है, लॉन्ग है, ठीक है ना। जो किस में हेल्प करेंगे, रनिंग में उनको हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर हम स्कल की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, स्कल की बात। तो स्कल की बात जब हम करते हैं, स्कल जो है वो लार्ज होता है, ठीक है, स्कल जो है वो लार्ज है। एंड ब्रेन बॉक्स जो है वो काफ़ी क्या है, स्पेशियस है, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा है और स्पेशियस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इनकी टीथ की हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो मॉडर्न हॉर्स की अगर हम टीथ की बात करें तो मॉडर्न हॉर्स में जो प्री मोलर्स जो है ना वो कैसे हैं, प्री मोलर्स जो है मोलर्स लाइक विथ डीप क्राउन्स एंड अडेप्टेड फॉर ग्राइंडिंग, ठीक है ना। जो प्री मोलर्स है वो मोलर की तरह है, ठीक है ना, और उनमें विद डीप क्राउन्स, और वो किसके लिए अडेप्टेड है, ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। यस, तो फिर उसके बाद अगर हम फीट की बात करते हैं, जो फीट है उनका कैसा है, वो लॉन्ग है, ठीक है ना, और वन टॉइट है। देखिए, जो हमने प्रिमिटिव हॉर्स की बात की थी वो क्या था, फोर टॉइट था, ठीक है ना। और जो अभी के रिसेंट है उनकी जो फीट है वो क्या है, लॉन्ग है और वन टॉइट है, दैट इज़ उंगली ग्रीड कहेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम इन हॉर्स में देखते हैं, सेंस जो है, ठीक है ना, या सेंस ऑफ इंटेलिजेंस जो है दैट इज़ वेरी हायर, ठीक है ना। सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, दे हैव ए वेरी हायर सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप अगर आप फोर आर्म की बात करो तो रेडियस एंड टीबिया जो है वो लॉन्ग है, वाइल द ह्यूमरस एंड द फीमर जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। यानी रेडियस अगर फोर आर्म में देखे तो रेडियस और टीबिया जो है ना वो लॉन्ग है, ठीक है। और हाइंड लेग की जब हम बात करें तो उसमें जो ह्यूमरस है, ठीक है, और फीमर जो है वो क्या है, शॉर्ट है, ठीक है ना। और इनकी साइज़ की बात करें तो साइज़ ऑफ द मॉडर्न हॉर्सेस 6.4 फीट, ठीक है ना, 6.4। और जो प्रिमिटिव हॉर्स था, ठीक है ना, ईओहिपस जो था दैट वाज नियरली 4 फीट, ठीक है ना। वो कितना था, उसकी हाइट जो है वो 4 फीट था, ठीक है। आप देख सकते हो पहले जो है वो डियर लाइक था, ऑलमोस्ट 4 या 4 to 4.5, ठीक है। जो मॉडर्न हॉर्स है उसकी हाइट कितनी है, 6.4 इंच है, ठीक है ना। और जो बैक है वो कैसा है, दैट इज़ आर्च, ठीक है ना। बैक जो है वो कैसा है, उस पर आग लाइक आर्च जो है, आर्च है, यानी मीन्स आर्च टाइप है, ठीक है, विच हेल्प्स इन व्हाट इन द फॉर्म इन जो बैक है वो आर्च है, ठीक है ना, जिसको हम सो बैक इज़ आर्च, ठीक है ना। जो हॉर्स की बैक है वो क्या है, आर्च है, ठीक है। तो उसमें हम क्या कहेंगे, जो अगर हम बैक को देखेंगे हॉर्स के, ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसमें बेंड होता है। आर्क जो है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है या इस तरीके से होता है, दिस इज एन आर्क, ठीक है। तो अगर हम हॉर्स की इट्स द टेल, ठीक है, तो अगर हम बैक को देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, आर्क होता है। ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला टाइप है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है ना। फिर आगे से इसका हेड होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो
इसी को बोलते हैं जो बैक है वो क्या है, आर्क्ड है, ठीक है ना। तो जिसपे हम सैडल जो है वो इजीली इन पे हम सैडल को रख सकते हैं, ठीक है ना। और घुड़सवारी जैसे करते हैं उसके लिए क्या होता है, इट विल बी फेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये था अभी तक का जो मॉडर्न हॉर्स है उनके कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखते हैं जो हमारे ईओहिपस है, दैट इज़ द अर्लियर हॉर्स, ठीक है। ईओहिपस की अगर हम बात करते हैं, जो प्रिमिटिव हॉर्स था, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईओहिपस कहते हैं, ठीक है। और सेकंडली ईओहिपस कहते हैं, या दिस इज़ आल्सो नोन एज हायराकोथेरियम भी कहते हैं, ठीक है। या कॉमनली इसका नाम जो है दिस हॉर्स, ठीक है ना। अगर हम इनकी टाइम पीरियड की बात करें तो ये 60 मिलियन ईयर्स एगो, जो कौन सा पीरियड था, दैट वाज द ईओसीन पीरियड, ठीक है ना। ईओसीन पीरियड में ये हॉर्स जो है वो इट वाज फाउंड, ठीक है ना, ईओसीन, ठीक है ना। सो ईओसीन पीरियड में ये हमें मिलता था, ठीक है। दैट इज़ 60 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, ठीक है। और इसको कॉमनली हम किस नाम से जाना जाता है, डॉन हॉर्स कहते हैं, ठीक है। साइज़ है, अगर इसकी साइज़ को देखें, दैट इज़ ये जो है बिल्कुल फॉक्स की तरह आपको दिखेगा, ठीक है। और उसकी हाइट जो है दैट इज़ नियरली कितना है, 250 टू 450 mm, ठीक है ना। 250 टू 450 mm, ठीक है, मिलीमीटर में। या अगर आप सेंटीमीटर में देखो तो उसकी जो हाइट है दैट इज़ नियरली 28 सेंटीमीटर जो है उसका हाइट होता है, ठीक है। सो बिल्कुल छोटा था, फॉक्स की तरह या डियर की जैसा, ठीक है। और अगर हम ठीक है, ये देखिए इमेज यहाँ देखिए, दिस इज़ द ईओहिपस, आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसको हमने, इसका कॉमन नेम जो है वो डॉन हॉर्स है। और हाइट जो है दैट इज़ नियरली इनकी हाइट अप टू शोल्डर हम जब देखते हैं तो दैट इज़ नियरली अबाउट 28 सेंटीमीटर जो है वो उसका हाइट है, ठीक है। तो काफ़ी छोटा हुआ करता था, ठीक है ना। सो अगर हम नेक्स्ट अगर इसकी स्कल या नेक की बात करें तो वो भी बिल्कुल क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। और बैक जो है वो क्या है, आर्क्ड है और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। नाउ अगर फोर लिम्स या हैंड लिम्स की जब हम बात करते हैं, फोर लिम्स और हैंड लिम्स की जब हम बात करते हैं, फोर लिम्स में दैट इज़ 4 डिजिट्स देखने को मिलता था, और हैंड लिम्स में 3 डिजिट जो है मिलता था, ठीक है। जो फोर लिम्स था उसमें क्या थे, फोर लिम्स में 4 डिजिट जो है प्रेजेंट था, और हाइंड लिम्स में क्या कितने थे, 3 डिजिट जो है वो दैट वाज प्रेजेंट, ठीक है। और द फर्स्ट एंड द फोर्थ डिजिट, इट्स नॉट फिफ्थ बट द फोर्थ डिजिट, ठीक है, इन द हाइंड लिम वर रिप्रेजेंटेड बाय सिप्लिन्स। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें जो 4 डिजिट्स थे उसमें जो फर्स्ट एंड द फिफ्थ इन हाइंड लिम्स, अगर हाइंड लिम्स की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट और फिफ्थ नहीं है, ये फोर्थ है, ठीक है ना। फर्स्ट और फोर्थ जो है दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय सिप्लिन्स, ठीक है ना। तो सिप्लिन्स से रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। जो साइड के बोन्स होता है, ये आपका मैन हॉर्स का लेग है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो ये जो बोन है कौन सा, जो हाइंड लिम्ब में जो फर्स्ट और फिफ्थ जो है ना वो क्या फॉर्म करता है, सिप्लिन बोन्स। इनको हम सिप्लिन बोन्स कहेंगे। जो साइड से जो बोन्स प्रेजेंट होता है ना उनको हम क्या नाम देंगे, सिप्लिन बोन्स। जो फर्स्ट है और फोर्थ है वो क्या फॉर्म हुआ था, सिप्लिन बोन्स, ठीक है ना। दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय सिप्लिन्स, ठीक है। सो अगर हम टोज़ की बात करें, किसकी बात करें, टोज़ जो है दैट टच द ग्राउंड, ठीक है ना। टोज़ जो है वो किसको टच करता था, ग्राउंड को टच करते थे, ठीक है ना। थोड़ा सा वियर्ड था, ठीक है ना, एंड सपोर्टेड बाय पैड, ठीक है। अगर हम डेंटेशन की बात करते हैं तो इनमें जो डेंटेशन था वो क्या था, ब्रैकिडोन, ठीक है ना। ब्रैकिडोन टाइप ऑफ डेंटेशन वाज फाउंड, ठीक है ना, जिसमें जो टीथ होता है वो क्या होता है, लोअर क्राउन होता है, ठीक है। उनकी क्राउन जो है वो छोटा ही होता है, ठीक है ना, उनको हम ब्रैकिडोन कहते हैं, ठीक है। एंड दे यूज टू ब्राउज, ठीक है ना। उस टाइम पे ग्रेजिंग नहीं होता था, क्या करता था, ब्राउज दे डिडंट ग्रेज बट ब्राउज ऑन द सॉफ्ट वेजिटेशन, ठीक है ना। मेनली जो सॉफ्ट टिश्यूज है उन पे फीड करना, या लीव्स पे फीड करना, ठीक है, या फ्रूट्स पे फीड करना, ठीक है ना। या जो हाँ, अगर थर्डली हम बात करें तो जो सॉफ्ट शूट्स होता था उन पे फीड करते थे, ठीक है ना। ग्रेजिंग जो है अर्लियर जो प्रिमिटिव हॉर्स है उनमें नहीं होता था, ठीक है।
एंड दे वेयर बेटर अडेप्टेड फॉर वॉक, ठीक है ना। जो आजकल के हॉर्सेस है दैट इज़ अडेप्टेड फॉर रनिंग, बट उस टाइम के हॉर्सेस जो थे दैट वाज अडेप्टेड फॉर वॉक ऑन द सॉफ्ट फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। और लास्टली जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है दे वेर स्मॉल एंड स्मूथ, ठीक है ना। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ ईओहिपस, ठीक है। दिस इज़ द इमेज ऑफ ईओहिपस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मतलब बिल्कुल छोटा है, डियर लाइक है या फॉक्स लाइक है, ठीक है। सो इट वॉज स्मॉल इन हाइट, ठीक है ना। फिंगर्स जो थे मेनली क्या क्या चीज़ें था इसमें, हाइट जो था वो क्या था, बिल्कुल छोटा था, अप टू 28 सेंटीमीटर जो है वो उसका हाइट हुआ करता था, ठीक है। और ये अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है, तो अगर हम फिंगर्स की बात करते हैं, इनमें फिंगर्स जो है वो प्रेजेंट थे, 4 फिंगर्स वो प्रेजेंट थे, ठीक है ना। और टोज़ की अगर हम बात करते हैं तो नियरली टोज़ जो है वो 3 था, 3 नंबर, ठीक है ना। सो इस तरह का जो हॉर्स जो है अर्लियर जो प्रिमिटिव हॉर्स था वो इस तरह का था, ठीक है। सेकंड वाज द मीजोहिपस, सेकंड जो है हमारे पास क्या है, मीजोहिपस और द इंटरमीडिएट हॉर्स दैट वाज फाउंड 35 to 40 मिलियन ईयर्स एगो। और जो मीजोहिपस है इसको हम इंटरमीडिएट हॉर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मीजोहिपस था ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अर्लियर जो था वो फॉक्स के जैसा था, लेकिन उसके बाद जो ये मीजोहिपस है ये इंटरमीडिएट है तो ये शीप के जैसा है, ठीक है ना। 18 to 24 इंचेस इन हाइट है और इसकी हाइट जो है 18 to 24 है, ठीक है। और नेक की अगर हम बात करें तो वो कैसा है, शॉर्ट है और लेग्स फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, लेस फ्लेक्सिबल था, ठीक है ना। बैक वॉज मोर आर्च, ठीक है ना, बैक जो है वो बहुत ज़्यादा आर्च था, ठीक है ना, इस तरीके से। और टोस की अगर हम बात, अब लेग्स की बात करते हैं, जो इनमें लेग्स जो था, ठीक है, किसमें, मीजोहिपस में, उसमें जो टोस था इन द 4 लिम्स, ठीक है ना, टोस इन द 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स जो थे दैट वर रिड्यूस टू 3। अर्लियर हमने देखा था कि जो टोस जो प्रेजेंट थे, ठीक है ना, वो क्या था, 4 था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इट इज़ रिड्यूस टू 3। और उसमें जो फिफ्थ डिजिट है किसमें, इन द 4 लिम वॉज रिप्रेजेंटेड बाय सिप्लिन, ठीक है ना। फिफ्थ डिजिट जो था वो रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना, बाय सिप्लिन, ठीक है। नाउ अब ये टोस जो था बिल्कुल पहले की तरह ही वो ग्राउंड को टच करते थे, ठीक है ना। मिडल में जो था टो दैट वाज लार्जर एंड बियर मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट, जो मिडल जो क्या था, टू था, ठीक है ना, जो मिडिल टू था वो इस तरीके से था, वो मैक्सिमम जो क्या है, मैक्सिमम जो वेट है वो बियर करता है, ठीक है ना, इस तरीके से था। एंड डेंटिशन जो था इनमें वो क्या था, ब्रैकिडोन, ठीक है। मॉलर्स वे स्टिल लो ग्राउंड, जो मॉलर्स थे उनकी जो क्राउन था, ठीक है ना, वो बिल्कुल छोटा था, ठीक है। मॉलर्स की अगर हम क्राउन की बात करें तो वो बिल्कुल छोटा था, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। और दे वेर फॉरेस्ट डिवेलिंग हैबिटेट, और वो कहाँ पे रहते थे, फॉरेस्ट में। सेरेबल हेमिस्फीयर जो है अब धीरे धीरे इनका क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है, ठीक है ना, एंड कन्वोल्यूटेड है, ठीक है। एंड ब्रेन हैड द अपीयरेंस ऑफ हॉर्स ब्रेन, ठीक है। सो दिस वाज मीजोहिपस। ये देखें मीजोहिपस लगभग एक शीप जैसा है, ठीक है ना, इट इज़ द इमेज ऑफ मीजोहिपस। फिर उसके बाद मैरीकीपस, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हॉर्स है दैट इज़ द मैरीकीपस। सो मेरे मैरीकीपस की जब हम बात करते हैं, मैरीकीपस हॉर्स जो है, मैरीकीपस जो हॉर्स है इसको हम कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, दिस इज़ नॉन एज द रूमिनेंट हॉर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, रूमिनेंट हॉर्स। और इट वाज फाउंड 20 to 25 मिलियन ईयर्स एगो इन द मियोसीन, इन द मियोसीन पीरियड, ठीक है ना, मियोसीन पीरियड में इट वाज फाउंड, मियोसीन पीरियड में। और इसमें जो चेंजेस थे, व्हाट आर द फीचर्स, ठीक है ना, जो फर्स्ट 3 टोड ग्रेजर, ठीक है ना, इट वाज द फर्स्ट 3 टोड ग्रेजर, ठीक है ना। अभी तक जो था, अभी तक जो दो थे वो क्या थे, वो ब्राउज़र था, ठीक है ना। अब ये है 3 टोड है और इट इज़ द फर्स्ट ग्रेजर, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेजर है जो किस पे फीड कर रहे हैं, ग्रासेस पे, ठीक है ना। एंड देयर फोर मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिमिटिव ब्राउजिंग टू
मॉडर्न ग्रेजिंग हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है, जो मैरी कीपर्स, यहाँ पे आप देखो रूमिनेंट हॉर्स, ठीक है ना, हम काउस वगैरह को रूमिनेंट वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैरी कीपर्स जो है या रूमिनेंट हॉर्स है जो मियोसिन पीरियड में मिलता था, ठीक है। तो इसमें क्या आया था, इस हॉर्स में इसमें ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, ट्रांजिशन। अब इसमें टो जो है वो 3 है और इट इज़ द फर्स्ट ग्रेजर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इट इज़ द फर्स्ट 3 टोड ग्रेजर है जो ग्रास पे फीड करना शुरू किया, ठीक है। और इसने क्या मार्क किया, द ट्रांजिशन, मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड, जो यहाँ पे एक ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम प्रिमिटिव ब्राउजिंग हॉर्स से मॉडर्न ग्रेजिंग हॉर्स में, ये क्या हो गया, इनमें ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, चेंज आया। सो सेकेंडली अगर हम बात करते हैं, इसमें इनमें 3 टोज जो है वो प्रेजेंट थे, बट सेकंड एंड फोर्थ जो है, ठीक है ना, वेर रिड्यूस, ठीक है ना, एंड डिड नॉट टच द ग्राउंड, ठीक है। तो अब धीरे धीरे इनमें चेंज आ रहा है, जो 3 टॉस हैं उसमें सेकंड और फोर्थ जो है वो रिड्यूस है और वो ग्राउंड को टच नहीं करते थे, ठीक है। फुट पैड जो है वो इनमें एब्सेंट था, लेकिन अभी भी मैरी की पास जो है दैट इज़ अडेप्टेड टू वॉक ऑन द हार्ड ग्राउंड, ठीक है। वो अब धीरे धीरे किस पे कैसे कैसे अडाप्ट किया, जो हार्ड ग्राउंड है उसको अडाप्ट किया है, बट जो मैरी की बस है दैट इज़ अडेप्टेड टू वॉक ऑन द हार्ड ग्राउंड, ठीक है। फिर उसके बाद है डेंटेशन। डेंटेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज़ हिप्सोडोन, ठीक है ना। टीथ जो है हाई क्राउंड है, अब जो क्राउन की हाइट बढ़ रहा है ना, क्राउन की जो हाइट है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिप्सोडोन, ठीक है ना। फिर उसके बाद है फिर उसके बाद है मैरी की बस जो है ना, मार्क द कंप्लीट ट्रांजिशन। इसमें आपको याद रखना है, इसमें क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम ब्राउजिंग से लेके ब्राउजिंग टू ग्रेजिंग में, ठीक है ना। ब्राउजिंग टू ग्रेजिंग जो है, इनमें क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। एंड लास्टली अगर हम ब्रेन की बात करें, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर वो क्या है, दैट इज़ लार्ज शेप्ड एंड कन्वोल्यूटेड विद फिशर्स, ठीक है ना, रिजेंबलिंग दैट ऑफ द मॉडर्न हॉर्स। तो इसका ऑलमोस्ट जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर या इसका ब्रेन की बात करें तो वो रिजेंबल करता है मॉडर्न हॉर्स से, ठीक है ना। सो दिस इज़ सफिशेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसके जो नेक्स्ट जो टाइप्स है उसके कैरेक्टर्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ सफिशेंट, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक इससे पहले ये इमेज देखिए, ठीक है ना, मैरी कीपर्स को, सॉरी, ये मैरी कीपर्स का अगर आप इमेज देखो तो दिस इज़ द इमेज ऑफ मैरी कीपर्स, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट 3 टोइड ग्रेजर का, देखिए टो जो है उसमें आपको 3 टो जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 2, 3 एंड 4 जो है ये इसके टो जो है वो डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे इसकी हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। और इसकी जो टो है, ठीक है ना, वो दैट इज़ अडेप्टेड टू वॉक, ठीक है ना। अभी लेकिन अभी ये रन नहीं कर रहा है, वॉक कर रहा है, और लेकिन अडेप्टेड टू वॉक ऑन हार्ड ग्राउंड, ठीक है ना। जैसे हार्ड ग्राउंड पे वॉक करने के लिए इसकी जो लेग है वो अडेप्ट हो गया है, ठीक है ना, हार्ड ग्राउंड पे वॉक करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ सफिशेंट, थैंक यू वेरी